ओम शांति। विचार मंथन करने की कला तो सबके पास होती है। मैं जानना चाहूंगा जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाओ जरा। उठाओ, बहुतों के पास नहीं है। मुझे पता चला माताएं करती नहीं विचार मंथन। अच्छा, सबके पास है विचार मंथन करने की कला। हम उसे यूज कैसे करते हैं, सब कुछ उस पे आधारित है। देखो विचार मंथन कैसे करते हैं। आपको कोई 4 गलत बात कह जाए आज सवेरे, सारा दिन कितना मनन चलेगा या स्टॉप हो जाएगा। कला सबके पास है, लेकिन जो व्यर्थ में ज्यादा रहते हैं वो ज्ञान का मनन नहीं कर सकते। जो अंतर्मुखी नहीं है वो भी ज्ञान का मनन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं ज्यादा बोलने से या ज्यादा सोचने से नष्ट होती रहती हैं। फिर वो ज्ञान के चिंतन में रहती नहीं, उधर यूज नहीं होती हैं। मैं आप सबको पहले एक चीज से सावधान करना चाहता हूं। संसार में एक चीज महामारी बनती जा रही है, पता कौन सी वो? मोबाइल। वो तो महामारी का बीज है। वो महामारी बनती जा रही है ज्यादा सोचना, जिसका बहुतों को पता नहीं चलता। सोचते रहते हैं, फिर वो स्पीड बढ़ती है, फिर सोने नहीं देती, बुद्धि की सारी शक्ति नष्ट होती है। उधर युवकों में ये टेंडेंसी ज्यादा बढ़ रही है, फिर पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सभी मास्टर सर्वशक्तिवान जो भी आपको कहे, बच्चे युवक, सवेरे उठकर जब भी वो उठें और सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये हर मानसिक रोग की दवाई है, हर मानसिक रोग की। नींद नहीं आती वो भी लिखें, डिप्रेशन हो रहा वो भी लिखें, डर लग रहा वो भी लिखें, सब मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं। हमें विचार मंथन करना बहुत आवश्यक है। बीज क्या है, क्यों जरूरी है, और बातों पर तो हम चलेंगे ही। ये भले ही नाक से नीचे कर लो सभी, हवा थोड़ी खुली ले लो। अभी मुझे तो यही बुला दिया, मैं क्या कह रहा था। विचार मंथन इसलिए जरूरी है कि हमें ज्ञान का बल प्राप्त हो जाए। याद रखेंगे, ज्ञान में भी योग जैसा बल ही है। योग में बल है आत्मा के विक्रम विनाश करने का, योग में बल है हमारे मन की शक्तियों को बढ़ाने का, लेकिन ज्ञान का बल है हमें अचल अडोल बनाने के लिए, हमें व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए, हमें समय पर ठीक बातें याद आ जाएं उसके लिए। तो दोनों बल की हमें आवश्यकता है, ज्ञान का बल भी, योग का बल भी। ज्ञान का बल योग के बल का भी आधार है। बहुत सुंदर चीज है ये, सब ध्यान देंगे इस पर। याद करें विशेष बात, सभी बहुत ध्यान दें। क्यों विचार मनन करना है? ताकि व्यर्थ तो खत्म होता जाए। विचार मंथन से पास्ट भी भूलता जाएगा, ज्ञान हमारे मन पर, बुद्धि पर छाता जाएगा। जो मैं एक बात कह रहा हूं वो मुझे भूल न जाए, इसलिए पहले वो कह देता हूं। हमारे हर संकल्प से एक एनर्जी पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, किरणें फैलती हैं। आत्मा यहां बैठ के सोचती है,
अब सोचो, जो बहुत सोच रहे हैं उनका मन कमजोर हो गया। कमजोर एनर्जी ब्रेन को जाती है, जो मानसिक रोगों को जन्म देती है, जो शारीरिक रोगों में वृद्धि करती है, जो रोग अंदर समाये हुए छुपे हुए हैं, बीज हैं, उन्हें जगा देती है, वृक्ष बना देती है। ये बहुत गहरा राज है। आप सुंदर संकल्प करेंगे, बहुत सुंदर संकल्प करेंगे तो वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी ब्रेन को जाएगी। आप पावरफुल संकल्प करेंगे, पावरफुल किरणें आपके ब्रेन को जाएंगी, डर को खत्म करेंगी, कई चीजें ठीक करेंगी। इसलिए दुनिया में तो एक ही बात कहते हैं लोग, पॉजिटिव सोचो, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव के साथ प्योर थिंकिंग हो, पवित्र विचार करो, शक्तिशाली विचार करो, महान विचार करो, मुरली के विचार करो, और सबसे सुंदर संकल्प हैं स्वमान के, स्वमान के संकल्प। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, महान विचार कहाँ होते हैं, क्या होते हैं। स्वमान के संकल्प करें, विचार महान होते जाएंगे। जो विचार मंथन करेंगे उन्हें नई नई बातें बुद्धि में आती रहेंगी। विचार मंथन का ये अर्थ नहीं कि आप नई नई बातें ढूंढ के लिखो। विचार मंथन से नई नई बातें स्वतः ही बुद्धि में आती रहेंगी, ये फायदा हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूशंस आते रहेंगे, अंत प्रेरणाएं आती रहेंगी, बहुत अच्छी अच्छी। विचार मंथन जो करते हैं, मुझे जो कुछ बाबा ने कहा था, जहां से मुझे बाबा का वरदान मिला विचार मंथन का, उसमें ये कहा था, विचार दो बातें हैं। विचार मंथन करोगे, ये बात 72 की है, 72 की। विचार मंथन करोगे तो समय पर उचित बात याद आ जाएगी। मान लो कोई विघ्न आ गया तो उसका समाधान बुद्धि में आ जाएगा। दूसरा कहा कि कहीं भी चांस मिलेगा तो सहज सेवा हो जाएगी। मान लो हमें चांस मिला कहीं भाषण करने का, विचार मनन की शक्ति हमारे साथ है, पास है, तो हम परेशान नहीं होंगे, क्या बोलूं क्या बोलूं। कॉलेज में हमें प्रोग्राम मिल गया, एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़े, बच्चों को सिखाओ, हम परेशान नहीं होंगे। हम 5 मिनट में तैयारी कर सकते हैं अपनी, ये बोल देंगे। तो जो सेवाओं के फील्ड में हैं उनके लिए भी मनन शक्ति बहुत आवश्यक होती है। नहीं तो सुनने वाले कहेंगे ये तो रोज रोज वही बात सुनाते हैं। क्लास मिली, हमें पता है क्या सुनाएंगे, तो जाकर क्या करेंगे वहां, हमें पता है वो क्या सुनाएंगे। लेकिन अगर मनन शक्ति होगी तो नई नई बातें बुद्धि में आएंगी, हमारे मुख पर आएंगी। विचार मंथन बहुत जरूरी है। आगे चलो, आज की मुरली की पहली बात क्या थी? ठहरो, बहनों को बोलने दो। तो सबको याद है? अच्छा, मैं सोचा तो भूल गई होंगी। घर में भी याद रहता है या यहीं याद रहा? सबको ये काम करना है। देखो आज बाबा कह रहे थे, बाबा को तुम प्यार से कहते हो मैं, बोलो, वही तो नशे की बात थी। मैं बोल के छोड़ दिया, आगे बोलना है। मैं आपका हूं, आपकी हूं और मेरा सब कुछ। तो बाबा क्या उत्तर देता है? बच्चे, मेरी स्वर्ग की बादशाही। मजा आ जाएगा ना जितनी बार याद करेंगे। दूसरा भी शब्द है, वो आज नहीं कहा पर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे कहते हो मैं आपका हूं, तो बाबा कहता है बच्चे मैं भी आपका हूं, मेरा सब कुछ आपका है। ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात, भक्ति से चलती आ रही है। भक्ति में केवल गायन तक थी, कीर्तन भजन गाए जाते थे, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, पहले से ही हम लोग सुनते थे। अब प्रैक्टिकल नाता जुड़ गया तो हमें मुरली की कुछ बातें याद रखनी है। सभी एक नियम बना दे। मैं सबसे छोटी बात कह रहा हूं, 2 कोई भी मुरली से बातें याद रखनी है। दिन में 5 बार याद करनी। मैं नहीं कह रहा सारा दिन याद करेंगे, 5 बार आपको मुरली की 2 बातें याद करनी हैं। जिनको याद नहीं रहती वो लिख लें उन्हें एक लाइन में, और अपने टाइमिंग बना लें कि जब भोजन करेंगे तब याद करेंगे, या जब नहाएंगे तब याद करेंगे, या जब बाइक पर बैठेंगे तब याद करेंगे, या ऑफिस में जाके बैठेंगे तो याद करेंगे। आप देखेंगे एक एक पॉइंट का इफेक्ट अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेगा। आपको ऑफिस में बैठते ही याद आ गया, बाबा ने कहा है भगवान तुम्हारे साथ है, इस नशे में रहो। आपने आधा मिनट ये नशा ले लिया तो जैसे वहां भी नशा लेते हैं कितनी देर इफेक्ट रहता है। बहुतों ने लिया होगा, भाइयों ने तो ज्यादा अनुभव होगा, शायद रात रहता है, थोड़ा लेंगे 4 घंटे रहेगा। माताओं को तो अनुभव नहीं है ना, नहीं। अभी आप ईश्वरीय नशे का अनुभव करो। 1 घंटा आपका और चीजों से मुक्त बीत जाएगा। इस संकल्प से बहुत खुशी और नशा जब चढ़ेगा तो काम काज जल्दी होगा, आप अपने कार्यों को एंजॉय करेंगे। सभी जो काम काज करते हैं सभी करते हैं, कोई घरों में कोई बाहर। कार्य को हमें आनंद पूर्वक करना है, सहज भाव से करना है। 2 चीजें ध्यान रखेंगे कर्म क्षेत्र के लिए, कार्यों को सहज भाव से करना है, खुशी में आनंद में करना है, तो कोई ना कोई ज्ञान की बात याद रहे। 2 में कम से कम कही, आप 3-4 भी रख सकते हैं। कभी कभी मुरली का सार ही आपको याद रहेगा। सार वो नहीं होता जो लास्ट में लिखा जाता है, आपके ख्यालों में आएगा। आज बाबा हमें इस तरह का नशा चढ़ा रहे थे, आज बाबा हमें ये राज बता रहे थे, गरीब का 1 पैसा और साहूकार का मुट्ठी भर हीरा। कितनी बड़ी बात कह दी, दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ये भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता। तो ऐसी बातें याद रखने से हमें बहुत खुशी रहेगी। ये रहस्य भगवान क्या है समझ में आते जाएंगे। ये बात सबसे गहरी है, भगवान को जानना। और कितनी गहरी है मैंने कई बार सुना है, बाबा की मुरली में हमने भी एक ही बार सुना था और बात बहुत साल पहले की हो गई, तब से दोबारा नहीं सुना। मुझे लगता 80 से पहले सुना था। दादी के पास हम लोग गए थे 4-5 का ग्रुप कि दादी इसका रहस्य कुछ हमें जानना है, बताओ। बात थी जब तुम बाबा को संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। हम सोचते रहे संपूर्ण, अब भी सोचते हैं संपूर्ण अभी नहीं बने, इसका मतलब बाबा की कुछ और गुह्यता जानना बाकी है। तो ऐसी बातें हमारे चिंतन को भी अंतर्मुखी करेंगी। बोल को तो अंतर्मुखी करेंगी, चिंतन भी हमारा अंदर की ओर चलने लगेगा। तो पहला चिंतन सभी करेंगे, अपने से बातें करना। ये यहाँ ज्ञान सरोवर से पक्का करके जाएं सभी, चाहे आप पहली बार आए हैं, चाहे आप 10 साल से ज्ञान में हैं, 20 साल से हैं। अपने से बातें करना, आदत इसकी डालेंगे, नई नई तरह की बातें होती रहेंगी। मैं आपको सुना देता हूं अपना अनुभव। 69 में
बाबा तो अव्यक्त हो गए थे। मुझे योग का बहुत रस लग गया था। बाबा ने कहा, बच्चे ट्रेनिंग क्लास तुम्हारे लिए तो बनाया है, बड़ी छत है, इस पे घूम के विचार मंथन किया करो। ट्रेनिंग क्लास है पांडव भवन में, जो शांति स्तंभ है उसके आगे की जो बिल्डिंग है ना, राइट साइड। तो वो पहले ऊपर की छत नहीं, ऊपर की फर्स्ट फ्लोर नहीं था, नीचे नीचे का था। तो बाबा के लास्ट दिनों में ही वो मंजिल बनी थी। मैं तो वहीं था। हम लोग पानी डाला करते थे, सीमेंट पे जो पानी डाला कर जाता है ठंडा करने के लिए, सफाई धुलाई करते रहते थे। तो मुझे वहां घूमने का उस दिन से अभ्यास हो गया बाबा की सुनते ही। तो मैं अपने से पूछा करता था, मान लो मुझे कोई परचिंतन चल गया, तो मैं अपने से बात करता था, क्या तुम यहां परचिंतन करने आए हो? उत्तर तो साफ था, नो। भाई पढ़ाई छोड़ के आ गए। मेरा सबसे प्यार था पढ़ाई से, और किसी मनुष्य से नहीं था, पढ़ाई से बहुत था। तो एकदम तेज प्रेरणा आती थी, नो। क्या तुम बाह्यमुखी होने के लिए यहाँ आए हो? नहीं। तुम जिस लक्ष्य से आए हो तुम्हें वही करना है। यह है स्वयं से बातें करना। मैं आपको 2-4 बातें कह देता हूं, उस पर चिंतन करना, जो मैंने की हैं इस पूरे जीवन में। और भी हो सकती हैं जो आपको नए नए विचार आते रहेंगे। वो बात है संगम युग पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस पर लिख भी सकते हैं। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या कुछ और करने लगे? बाबा के बहुत बच्चे कुछ और करने लगते हैं। आए थे स्वयं को देखने, फिर दूसरों को देखने लगते हैं। आए थे स्वयं की उन्नति करने, दूसरों की उन्नति देख के ईर्ष्या करने लगते हैं। आए थे अपने को भरपूर करने, भगवान का सुख लेने, उससे सर्व खजाने प्राप्त करने, इधर उधर लग जाते हैं। ये स्वयं से बातें करना है, इसका बड़ा महत्व है। ये स्वयं को स्वयं मोटिवेट करना, टीचर बनना अपना स्वयं, सभी को करना है। ये कला सभी सीख लें। एक बार रोज 5 ही मिनट लगता है केवल, लेकिन एकांत लेकर कहीं भी जब आप अकेले हों, अपने से इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं बाबा से सब कुछ प्राप्त कर रही हूं? क्या मैं बाबा की आशाओं को पूर्ण कर रही हूं? अगर मैं ही नहीं करती तो वो मेरी आशाएं कैसे पूर्ण करेगा? अगर मैं ही उसकी बात नहीं सुनता तो वो मेरी कैसे सुनेगा? सुंदर समय चल रहा है भगवान से संपूर्ण भाग्य लेने का। अब यदि मैंने लिया तो जन्म जन्म भाग्य के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं दुनिया में कई लोग सहज सफल होते हैं, कई बिजनेस करते हैं तेजी से बढ़ने लगता है, नौकरियों में फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, और कई लोग बहुत मेहनत करके भी नहीं प्राप्त कर पाते। ये सब श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, कर्मों की निशानी है। इस तरह हम चिंतन करेंगे तो मुरली की बातें याद रखना हो सकती है, या घर जाते ही काम धंधे में इतना व्यस्त कि सब कुछ भूल गए। भूल जाएंगे, हम लोग भी भूलते हैं, लेकिन अगर आपको लक्ष्य होगा कि 2 बातें तो 5 बार याद करनी है। देखो मैं जब शुरू किया तो कैसे करता था, क्लास से बाहर निकले, अभी 2 चप्पल तो पैरों में डालनी है ना, 2 चप्पल डालते हुए 2 बातें याद कर ली। कमरे तक पहुंचे, अब 2 चप्पल बाहर निकालनी है, फिर दोनों बातें याद कर ली। 2 बात याद करने से तो वो याद हो जाती हैं। ऐसे उसकी फिर खुशी रहने लगी, उसे एनर्जी मिलने लगी, व्यर्थ उससे समाप्त होने लगा,
और कुछ नए नए अनुभव आने लगे। तो भगवान से सब कुछ लेने का समय चल रहा है, ऐसा समय कि पूरा कल्प हमारा सहज बीत जाए, पूरा कल्प श्रेष्ठ भाग्यवान बनकर हम व्यतीत करें, पूरा कल्प जो कुछ हम चाहें सहज मिलता रहे। 2 युग में तो सब कुछ होगा ही। चलो अब बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे। आप में से कौन कौन चाहेंगे विचार मंथन करें? एक दूसरे को देख के हाथ ना उठाना। चाहेंगे थोड़ी सी मेहनत? क्या मेहनत करेंगे? करेंगे या नहीं? बहुत कुछ मिल रहा। देखो, मैं सोचा करता हूं, आप सबसे मैं प्रेरणा लेता हूं। आजकल के आपके घरों में युवा बच्चे अच्छे एग्जाम देने के लिए हायर कंपटीशन देते हैं ना, पता है ना? आजकल IAS बनने की भी धुन लगी हुई। बाबा के बच्चे भी कई बन गए। कितनी मेहनत करते हैं। एक बेलगाम का युवक, उसने पिछले साल दिया, 1 साल पहले, तो बेचारे की रैंक थोड़ी पीछे रह गई, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में उसको जॉब मिल रही थी। उसने कहा, मेरे पास आता रहता है कि बहुत गड़बड़ हो गई, IAS में मेरी अच्छी रैंक आ जाए। मैंने कहा, जो जॉब मिल रही उसको ज्वाइन कर लो और देना। इस बार दिया, अभी हुआ, 1 आध मास हुआ होगा। कहा, मेरी बहुत अच्छी रैंक बन गई, अब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा जल्दी, SDM से शुरू करते हैं। तो मैं सोचता हूं, देखो, दुनियावी अच्छा स्टेटस पाने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। हमें क्या मिलता है? बोलो, माताएं बोलो। देखो कितनी बड़ी प्राप्ति, क्या हमें उसकी अवेयरनेस है? क्या हमें पता है इतना बड़ा भाग्य मिलने वाला है? तो क्या हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए? मैं ऐसा सोचा करता हूं अपने लिए, सबको करनी चाहिए। जन्म जन्म के दुख दूर किए जा रहे हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई में भी दिमाग मारना नहीं पड़ेगा। परिवार की पालना के लिए कोई मेहनत नहीं, प्रकृति दासी है, सब कुछ प्रदान करेगी। अथाह धन संपदा सोना होगा। अभी भी सुना होगा ना, आंध्र में सोने का रथ आ गया था बह के। सुना है भाइयों ने? तो सुना होगा। आंध्र में जब वो तूफान आया पीछे, नजदीक की तो बात है, 1 आध मास पहले की, एक सोने का रथ बह के आ गया। तो यही तो होगा, दुनिया का होगा गड़बड़। गड़बड़ समझते हैं ना? और भारत हो जाएगा भरपूर, धरती का माल ऊपर। जो लोगों ने सोना दबा के रखा है वो सब बाहर। अब भी भारत में घरों में इतना सोना है कि अगर वो 9 लाख लोगों में बांट दिया जाए तो एक एक के कोठे भर जाएंगे। कोठे कहता ना हरियाणा वाले, भर जाएंगे मकान एक एक के। और ये तो बाहर का, धरती के अंदर का, सतयुग का जो माल है नीचे है ना, सब ऊपर आ जाए। इतना भरपूर होगा, माताओं की साड़ियों पे भी हीरे जड़े होंगे। माताएं खुश हो जाती हैं हीरो का नाम सुन। अगर खाया भी जाता तो इतना खाने को मिल जाता। तो मेहनत करेंगे, रोज स्टडी करना। एक अव्यक्त मुरली रोज सबको पढ़नी। अव्यक्त इसलिए कहते हैं कि उनमें जरा गुह्यता एक टॉपिक पे होता है। एक टॉपिक पे है, कभी संतुष्टता पे चली, कभी प्रसन्नता पे चली, कभी संपूर्णता पे चली, कभी साइलेंस पावर पे चली, कभी प्योरिटी पे। मुरलियां है ना अलग अलग टॉपिक पे। कभी खुशी पे बहुत चली, उसे पढ़ो और उसी टॉपिक पर पॉइंट्स लिख लो।
मुझे जब बाबा ने कहा था, मैं अगले दिन से, मुझे कहा था विचार मंथन किया करो, लिखा करो। अगले दिन से सवेरे 8 बजे का टाइम फिक्स किया। उन दिनों 7:30 मुरली पूरी हो जाती थी। फटाफट नाश्ता करके 8 बजे बैठे, एक टॉपिक लिखा। पहला दिन का टॉपिक मुझे याद रहता, 72 का भी अब तक याद है, भाव स्वभाव के टकराव से कैसे बचें। और मैंने 20 पॉइंट लिख दी, और 20 पॉइंट लिखने मुझे 10 मिनट भी नहीं लगा। मुझे आभास हुआ तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, अब उसे यूज कर लो। फिर मैंने एक चीज और नोट की कि अगर हम रोज उसी टाइम पर करते हैं, चाहे योग हो चाहे विचार मनन हो, तो हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि उसी टाइम उसी काम के लिए एक्टिव हो जाती है। ध्यान देंगे इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने टाइम रख लिया सवेरे 10 बजे, माताओं को कह रहा हूं जो जॉब में नहीं जाती, मुझे को लिखना है पढ़ के, 10 बजते ही आपकी बुद्धि एक्टिव हो जाएगी और एक विचारों का सुंदर फ्लो, विचारों का सुंदर प्रवाह आपके मन में आने लगेगा। भाइयों ने फिक्स कर लिया टाइम, मुझे सवेरे 6 बजे 8 बजे लिखना है, उसी टाइम विचारों का सुंदर फ्लो आपके मन में आने लगेगा। इसका फायदा उठाएंगे सभी। तो आप टॉपिक लिख लो, मैं कोई लिखा भी देता हूं आपको, उन पे भी लिखना, और मुरली जो पढ़ेंगे उससे आपको नए नए टॉपिक मिलेंगे, उस पे लिखना। फिर जो रोज की मुरली में वरदान और स्लोगन आते हैं बहुत गहरे, और जैसे आज पहली पॉइंट थी, उस पे लिखना। साकार मुरली किसी को बहुत प्रिय लगती हो, वो रोज एक साकार मुरली पढ़ के उसमें जो टॉपिक है, आप देखेंगे साकार मुरली में भी एक टॉपिक है जिसको लेकर बाबा चलते हैं। 2 दिन तक वो टॉपिक चलता रहता है बाबा की। जो आज लहर है वो कल भी आपको मिलेगी। संगम युग पर हम क्या क्या कर सकते हैं, 10 पॉइंट लिखने बस। शॉर्ट में लिख लो, ड्रामा की कौन सी पॉइंट मुझे यूज करनी है, 10 पॉइंट। खुशी कैसे रहे, क्यों गुम होती है, गुम होने के 5 कारण और 5 उनके निवारण, कम से कम बता रहा हूं। खुशी में रहने के पॉइंट्स क्या क्या हैं, 20-25 लिख सकते हैं, मैंने तब भी लिखे थे। आपको 10 ख्याल में आए 10 लिख लें। ईश्वरीय नशे के पॉइंट, एक है स्वमान, उससे जुड़ा हुआ होता है ईश्वरीय नशा, दोनों जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग भी हैं। जैसे स्वमान हो गया, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, और नशा हो गया, मुझे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। स्वमान हो गया, मैं बहुत भाग्यवान हूं, और नशा हो गया, इस भाग्य में मुझे स्वर्ग की बादशाही मिलने वाली है। ये इस तरह स्वमान के पॉइंट लिख लो 25, स्वमान के 25 पॉइंट्स। संतुष्ट कौन रह सकते हैं, कौन नहीं, भले थोड़े पॉइंट लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कम से कम 5 और फिर 10, केवल पॉइंट फॉर्म में 1 2 3 4 5 ऐसे। ये नहीं सोचो हमें लेख लिखना, ऐसे लिखना, शुरू में ही वो जो लिख सकते हैं वो लिखें, बाकी शुरू में पॉइंट के रूप में लिख लेंगे आप। सहज योग किसका होता है, योग कठिन क्यों हो जाता है, यानी योग के लिए धारणाएं। योग को भिन्न भिन्न रूप से कैसे अभ्यास करें, मुरलियों से बहुत बातें मिल जाएंगी। जो हम ये कराते हैं, आज भी कराया, कल भी कराएंगे आपको सवेरे, ये सब मुरलियों से हैं। कुछ चीजें संदेशों से हैं, कुछ मुरलियों से हैं। इस तरह बहुत सारे टॉपिक मैंने उन दिनों 100 लिखे थे एक साथ। अपने घर में शांति कैसे स्थापित करूं,
घर घर को मंदिर कैसे बनाएं? व्यर्थ से बचने की विधि, व्यर्थ का कारण, सद्गुणों की लिस्ट 16 लिख लें, जो अच्छे अच्छे सद्गुण हैं। ऐसे विचार मंथन करेंगे। फिर एक एक गुण पे भी लिखा जा सकता है। जैसे हमारा एक बहुत सुंदर गुण है संतुष्टता, उस पे लिखा जा सकता है। क्यों मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता? 10 बातें लिखी जा सकती हैं। आप 5 से शुरू करो। और संतुष्ट रहने के लिए या संतुष्ट करने के लिए, माताओं को घरों में बच्चों को संतुष्ट करना सबसे भारी काम होता है। संबंधों में एक दूसरे को संतुष्ट रखना थोड़ा भारी काम है। बाबा से दादी ने पूछा था, प्रकाश मुनि दादी ने, बाबा सबको संतुष्ट करना बहुत भारी काम है। क्लास में पूछा, बाबा ने कहा करो सबको संतुष्ट, लेकिन बाबा 5% की छुट्टी दे रहा है। 95% को कर लो, 5 नहीं होते उन्हें छोड़ दो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है, कौन सी? हम संतुष्ट होंगे ही नहीं, तुम जो चाहे कर लो। उन्हें अच्छी बात कहो, कहेंगे चढ़ा रहे हैं मुझे, देखा मक्खन लगा रहे हैं मुझे। और न कहो तो कहेंगे देखा कैसे हैं, उमंग भी नहीं दिलाना जानते। तो भिन्न भिन्न तरह के लोग संसार में, संबंधों में मिलते हैं। इस तरह सभी विचार मंथन करने की कला को बढ़ाएंगे। आपके पास इतनी अच्छी अच्छी बातें आती रहेंगी, किसी को भी समझाना बहुत सहज होगा। और जो मैंने एक बात कही उसके आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, इंट्यूशंस आएंगे, अंत प्रेरणा, सुंदर सुंदर बात। और कोई समस्या आ गई, तुरंत उसके हल की बात बुद्धि में आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी, ये करो। और अगर मनन की आदत नहीं है तो बाद में याद आएगी, अरे ये कर लेते तो अच्छा हो जाता। इसलिए रोज थोड़ा एकांत सबको अवश्य लेना है और अपने को इस तरह चार्ज करना है, अपनी पालना करनी है। लिखने से मनन बहुत अच्छा होता है। कुछ समय लिखने के बाद फिर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मनन शुरू करेंगे स्मरण से। स्मरण, जो चीज हमें याद रहती है उस पे बुद्धि आपे ही काम करती रहती है। जैसे आपको लौकिक में आज कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, बुद्धि उस पर चलती रहेगी ना, भाई ये करें वो करें, इससे मिलें उससे मिलें, ऐसे काम हो जाएगा। तो स्मरण से शुरू करेंगे और लिखने से उसको बढ़ाएंगे, ताकि ज्ञान का बहुत बड़ा बल सभी के पास रहे। अभी हम एक दूसरी चीज करना चाहते हैं, आ जाओ भाई। आपके क्वेश्चन आंसर जो हर बार करते हैं, या माइक होगा। जो भाई बहनों को प्रश्न पूछना है, बहनें इधर से आएंगे, माताएं बहनें भाई लोग उधर से आएंगे। यहाँ पर माइक रखा है, प्रश्न पूछेंगे, भाई जी उत्तर देंगे। क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हम लोग रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न रह जाते हैं, तो भाई जी बोले हम सामने ही पूछते जाएंगे, उत्तर देते जाएंगे भाई जी। तो आते जाएंगे जो भाई बहनों के प्रश्न हैं एक एक करके। पहला व्यक्ति उठे तब लोगों को साहस होता है, नहीं तो सोचते हैं आ जाओ, उठ के आ जाओ फट से। देखो भाई आ गए, यंग मैन। मुंह उधर करना, आपका टीवी में फोटो भी आ जाएगा। हाँ, यहीं आ जाओ। भाई साहब, जैसे योग में अनुभव मेरे बहुत अच्छे हैं, पर विजुअलाइजेशन नहीं है। जैसे परमधाम है, लाल देखना है तो लाल दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा होता है। बहुत या बाबा से किरणें आ रही हैं लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न बहुतों का रहता है। इंग्लिश शब्द बोला विजुअलाइजेशन, माना देखना। जैसे हम शिव बाबा को देखते हैं, यहाँ के बैठ सकते हो खाली एक सीट। शिव बाबा को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं,
5 स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए अपने 5 स्वरूपों को देखेंगे। किससे देखते हैं? भाई लोग बताएंगे। किससे देखते हैं हम? बुद्धि से। बुद्धि हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम है। अब इसमें जितना विजडम हम अपनी बुद्धि, विजडम माना ज्ञान, विवेक, जितना विजडम बुद्धि में भरते जाएंगे, हमारी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, देखने की शक्ति क्लियर होती जाएगी। एक बात। दूसरा, उस पे लेयर आ जाती है, धूल आ जाती है। किसकी? जानते हैं आप सभी? व्यर्थ की। पर चिंतन हो गया, कुछ बुरी चीज देख ली, कोई पास्ट की बात याद आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, उससे मन डिस्टर्ब हो गया, तो ये विजुअलाइजेशन देखने का खत्म हो जाता है। इसके कुछ पूर्व जन्मों के कारण भी होते हैं, कुछ बिलीफ, विश्वास जो पूर्व जन्मों से चलता आता है, वो भी इसमें काम करता है। इसलिए मैंने जब शुरू में ये किया था तो आत्मा का चित्र बनाता था कागज पे। विद्या चारों ओर किरणें फैल रही हैं बहुत ज्यादा, फिर उसको सामने देखता था। फिर धीरे धीरे सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस की, फिर परम धाम में अपने को देखने की प्रैक्टिस की। इस तरह थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आत्मा को देखने की करो और अपने देव स्वरूप को, और फिजिकली स्थूल रूप से यहां से कुछ आप देखने की कोशिश करना। मान लो आप अपने ऑफिस में हैं, घर में बच्चा कैसे बैठा है, स्कूल गया है, कैसे सबके साथ बैठ के पढ़ रहा, उसका चेहरा क्लियर दिखता है। वो क्लियर दिख जाएगा क्योंकि वो रोज देखते हैं, और ये चीज अलौकिक है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस करते करते क्लियर होता जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस करना। आओ और भी बहने हो तो आने वाले भाई आगे आ जाओ, खाली है, जिनको पूछना आगे आके बैठ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। कई बार ये नशा रहता है कि भगवान हमें मास्टर भगवान बनाने आया है, और ये महसूस भी होता है कि हम मास्टर भगवान बन रहे हैं, और ये महसूस होते होते फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ने लग जाती है। तो ऐसा क्या करें कि वो दूरी बढ़े ना, भगवान के नजदीक पहुंचते जाए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबके काम का है। ये दोनों ही क्वेश्चन सबके काम के थे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जितना हम शिव बाबा के नजदीक पहुंचेंगे, उसकी गुण शक्तियां हम में समाती रहेंगी। हमारा अंतिम लक्ष्य है ही बाप समान बनना। उस समीपता के बहुत सुंदर अनुभव होने लगेंगे। ऐसा लगेगा वो हमारी हर बात सुन रहा है, हर बात में मदद हो रही है, हम उसके बहुत समीप हो गए, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार हो गया, बहुत अपनापन हो गया। हमारा ही प्यार नहीं, उसका भी हमसे बहुत प्यार होता है। तो ये होने लगेगा, लेकिन इसमें एक ही बाधा है कि हम कहीं और चले जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं केवल, और उससे ये बात सबको स्पष्ट है। और चले जाते हैं माने व्यर्थ में। मैंने ये उदाहरण कुछ बार दिया है। कुछ साल पहले की बात है, 18 जनवरी का दिन था। तो बाबा के दिनों में नीचे रहता हूं, तो मैं किचन में था। 18 जनवरी थी, सुंदर गीत बजाए थे किचन में, और बहुत सहज 25,000 लोग थे, सहज काम चल रहा था। मैं किचन में बैठता हूं तो बाप दादा का आह्वान करता हूं, वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाते हैं। मैं उस दिन परम आनंद में था, और 18 जनवरी परम आनंद का दिन होता है। एक पुराना भाई आ गया मेरे पास। अब पुराना है, बुजुर्ग भी बहुत। मैंने कुर्सी पड़ी थी, मैंने कहा बैठो भाई। बैठ गया। बैठते ही मैंने पूछा कैसे हो। ये पूछते उसने कहानी शुरू कर दी, फलाना व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है, उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, मैं क्या करूं। सुनाता रहा, मुझे तो रुचि नहीं थी चीजों में, और एक ही मिनट मैंने सुना होगा, मैंने देखा मेरा परम आनंद खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है आप बैठो, मैं आता हूं। मैं किचन में चक्कर लगाने चला गया।
मैंने देखा जरा सी बात सुनने से बिना रुचि के भी मेरा परम आनंद चला गया, और जो सारा दिन सुनते हैं, समझ गए ना बहन जी? हम ट्रैक बदल देते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। चलो आओ भाई लोग, उठ जाओ भाई। हाँ, यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, वो माता जी आ गई। चलो आप बैठ जाओ यहाँ। भाई जी, स्टेज पर बोलने की कला कैसे बढ़ाएं? स्टेज पे बोलने की कला बहुत अच्छा, आपकी उमंग के लिए आपको बधाई। और बोलनी चाहिए, बाबा का ज्ञान है, संसार को देना है। देखिए, स्टेज फियर होता है एक मनुष्य को, स्टेज फियर, स्टेज पे जाके डर लगता है। हम भी जब पढ़ते थे तो कई बार भाषण के कंपटीशन होते थे, हमें तो डर लगता था। सब कुछ तैयारी होते भी वहां जाते ही डर लगने लगता था। कुछ बच्चे वहां जाते ही आधा भूल जाते थे। कुछ जो एड्रेस कर रहे शुरू में सभापति महोदय, उसके बाद भूल जाते थे आगे क्या कहना है। तो ये एक स्टेज फियर होता है मनुष्य को। आप ऐसा करें, गीता पाठशालाओं में जाना प्रारंभ करें, वहां मुरली भी और थोड़ी थोड़ी क्लास भी शुरू करें। फिर छोटे छोटे प्रोग्राम में गाँव में प्रोग्राम कर लें। 5-7 बार करेंगे, स्टेज फियर खत्म हो जाएगा। और विचार मंथन रखेंगे, पॉइंट पहले भले लिख के तैयारी कर लो अपने भाषण के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।